जय श्री राधे मित्रों, आइए जानते हैं सूरदास जयंती के बारे में। भारत में जन्मे महान कवि और संत सूरदास अपने साहित्यिक कार्यों और ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध हैं। सूरदास भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देवता की पूजा, लेखन और गायन के लिए समर्पित कर दिया। वे अंधे पैदा हुए थे, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। सूर, जिसका अर्थ है सूर्य का सेवक। उनके अंधेपन के कारण उनके परिवार वाले उनसे प्यार नहीं करते थे और उनकी उपेक्षा करते थे, इसलिए उन्होंने 6 साल की छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया। कुछ समय बाद उन्हें से वल्लभाचार्य जी से मिलने का मौका मिला और सूरदास जल्द ही उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को भगवान कृष्ण की पूजा के लिए प्रेरित किया। सूरदास जयंती क्यों मनाते हैं? महान संत का हम सम्मान करने और उनकी विरासत को जीवित रखने के लिए सूरदास जयंती मनाई जाती है। सूरदास जी ने सादगी और दिव्यता के सिद्धांत का पालन किया। इसके अलावा भक्ति आंदोलन में उनके योगदान में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम भगवान के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। यही वजह है कि लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इसके अलावा सूरदास की प्रसिद्ध पुस्तक सूरसागर में भगवान कृष्ण के भजन हैं, जिन्हें कई मंदिरों और घरों में गाया जाता है। सूरदास और भगवान कृष्ण के प्रति उनका दृष्टिकोण। एक दिन सूरदास की कृष्ण भक्ति पर संदेह करने वाले लोगों के एक समूह ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें एक धार्मिक सभा में आमंत्रित किया और उनसे कृष्ण के बारे में अपनी समझ साबित करने के लिए कहा। हालांकि सूरदास ने इसके विपरीत कहा कि वह कृष्ण को शारीरिक रूप से नहीं दे सकते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। इसलिए परीक्षण के लिए उन्होंने कृष्ण की एक मूर्ति रखी और सूरदास से उसका वर्णन करने को कहा। सभी को आश्चर्य हुआ जब मूर्ति से अनजान सूरदास ने ब्रज में कृष्ण की मनमोहक सुंदरता और चंचलता के बारे में गाना शुरू कर दिया। इस घटना से सभी लोग स्तब्ध रह गए और तभी से सूरदास को कृष्ण का महान भक्त माना जाने लगा। कृष्ण के प्रति उनकी दृष्टि बेजोड़ और हृदय से निकली थी। सूरदास जयंती के लिए अनुष्ठान। सूरदास जयंती के दिन की रस्में इस प्रकार हैं। पूजा स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से साफ और शुद्ध करके इसकी शुरुआत की जा सकती है। सूरदास और भगवान कृष्ण की फोटो फ्रेम या मूर्ति को पवित्र मेज पर रखें। आध्यात्मिक माहौल बनाने के लिए एक दीपक, धूप बत्ती जलाकर पूजा शुरू करें। कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए मूर्ति या तस्वीर पर ताजे फूल और पवित्र पत्ते चढ़ाएं। शुद्ध मन से मूर्ति या फोटो पर फल या मिठाई चढ़ाएं। गहन प्रेम और भक्ति व्यक्त करने के लिए सूरदास के कुछ प्रसिद्ध भजन गाएं। ज्ञान और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में घी के दीपक से आरती करें। इसके अलावा प्रेम, निस्वार्थता और सादगी पर सूरदास के उपदेशों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए कुछ मिनटों के लिए ध्यान में बैठें। भगवान को धन्यवाद देकर पूजा समाप्त करें और फिर परिवार और दोस्तों को प्रसाद वितरित करें। कोई भी व्यक्ति पूरे दिन या आंशिक उपवास रख सकता है और केवल रात सात्विक भोजन ग्रहण कर सकता है। जप करने योग्य मंत्र। सूरदास जयंती पर कृष्ण के सार को महसूस करने और संत सूरदास को याद करने के लिए इस शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करें, इस मंत्र का भजन करें। यह 3 सर्वोच्च नामों हरि, कृष्ण और राम के संयोजन वाला एक महामंत्र है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इसका जाप करके भगवान से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। लाभ। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति शक्तिशाली बनता है तथा भगवान कृष्ण और सूरदास में दिव्यता जागृत होती है। क्या करें और क्या न करें इस दिन? अब आइए सूरदास जयंती के शुभ अवसर पर कुछ क्या करें और क्या न करें पर नजर डालते हैं। क्या करें? इस दिन जरूरतमंदों को शुद्ध मन से दान दें। सूरदास को याद करने और उनकी प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कुछ मिनट ध्यान करें। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास या आंशिक उपवास रख सकता है और सात्विक भोजन कर सकता है। क्या न करें इस दिन? क्या नहीं करना चाहिए? शराब का सेवन न करें। इसके अलावा मांसाहारी भोजन न खाएं। किसी का अनादर न करें, उपवास न करें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।